दोस्तों, इंटरनेट पर इन दिनों SIF फंड्स को लेकर काफी बज़ बना हुआ है। लोग कह रहे हैं कि ये गिरते बाजार में भी पैसा बनाने वाली मशीन है। तो भाई, ये कोई जादू नहीं बल्कि सेबी का एक नया और लीगल तरीका है। इसे आप म्यूचुअल फंड का प्रो मैक्स वर्जन कह सकते हैं। इसमें फंड मैनेजर्स को वो हथियार मिले हैं जो कि साधारण म्यूचुअल फंड के पास नहीं होते हैं, जैसे कि शॉर्ट टर्म सेलिंग, डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल। आज के इस वीडियो में हम बिना किसी के आपको बताएंगे, आंकड़े से समझाएंगे कि SIF कैसे काम करता है और क्या आपको इसमें 10 लाख लगानी चाहिए या फिर नहीं। तो वीडियो को अभी से सेव कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, सेबी द्वारा शुरू की गई नई निवेश श्रेणी स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड यानी कि SIF बाजार में मध्यम रिटर्न की अवधि से जूझ रहे निवेशकों के लिए एक जरूरी समाधान के रूप में उभर सकती है। ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के कार्यकारी निदेशक और मुख्य निवेश अधिकारी S नरेन के मुताबिक SIF हाल के सालों में म्यूचुअल फंड उद्योग के लिए सबसे जरूरी डेवलपमेंट में से एक है, खास करके ऐसे माहौल में जहां निवेशकों को 2020 और 2024 के बीच के रिटर्न की तरह का रिटर्न देखने को नहीं मिल सकता है। शुद्ध इक्विटी फंड उन अवधियों के लिए उपयुक्त होती है जब बाजार बहुत ज्यादा रिटर्न प्रदान करते हैं, लेकिन जब बाजार जो है मध्यम रिटर्न के दौर में प्रवेश करते हैं तो निवेशकों को अन्य श्रेणी में जरूरत होती है जो कि जोखिम समायोजित बेहतर परिणाम उत्पन्न जो है वो कर सकते हैं। नरेन के अनुसार सेबी के द्वारा SIF ढांचे का जो निर्माण है वो पारंपरिक म्यूचुअल फंड और पोर्टफोलियो प्रबंधन उत्पादों के बीच मौजूद अंतर को दूर करता है। दोस्तों, उन्होंने 2008 और 2013 के बीच की जो अवधि है इससे तुलना करते हुए कहा कि जब बाजार में निराशाजनक रिटर्न के बीच म्यूचुअल फंड में निवेश कम रहा, तब उद्योग के पास अब एक ऐसी उत्पादन श्रेणी जो कि विशेष रूप से ऐसे वातावरण से निपटने के लिए डिजाइन की गई है। नरेन ने साफ तौर पर कहा कि किसी ऐसे SIF पर विचार करना चाहिए और किसे नहीं। 20% या फिर उससे अधिक वार्षिक रिटर्न की उम्मीद करने वाले निवेशकों के लिए ये उत्पाद उपयुक्त नहीं है और इसी तरह पूंजी संरक्षण चाहने वाले निवेशक को भी इनसे बचना चाहिए। उन्होंने चेतावनी भी देते हुए कहा कि ये जो फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं है, निवेशकों को पूंजी संरक्षण की उम्मीद में इन उत्पादों में निवेश नहीं करना चाहिए। तरलता संबंधी बाधाओं के कारण ऐसे आवंटन सीमित हो सकते हैं, लेकिन ICICI प्रूडेंशियल की निवेश टीम कई सालों से इन बाजारों पर नजर बनाए रखी है और कमोडिटी बाजार में उतार चढ़ाव से उत्पन्न जोखिम को प्रतिबंधित करने और पोर्टफोलियो विविधीकरण यानी कि डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ाने में इन्हें उपयोगी पाया है। SIF नियमों के तहत जो है उपलब्ध व्यापक डेरिवेटिव लचीलेपन के बावजूद नरेन का ये कहना है कि ICICI प्रूडेंशियल का जो वर्तमान में निकेट शॉर्ट सेलिंग में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। इसके बजाय फंड हाउस या फिर कवर्ट्स कॉल राइडिंग और कैश बेस्ड पुट राइटिंग जैसे जो हेजिंग रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बना रहा है। भूराजनीतिक अनिश्चितताओं के तेजी का जो हवाला देते हुए उनका ये कहना है कि निवेश टीम वर्तमान में जोखिम प्रबंधन के लिए अधिक सतर्क दृष्टिकोण अपनाना पसंद करती है और साथ ही रुख जो है स्थायी नहीं है और ये बाजार की जो स्थितियां हैं इनमें बदलाव होने पर इसमें परिवर्तन हो सकता है। इक्विटी जो है लॉन्ग शॉर्ट SIF रणनीति सतर्क इक्विटी निवेशकों के लिए है और ICICI प्रूडेंशियल की एक अन्य SIF रणनीति इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट रणनीति और उन निवेशकों के लिए डिजाइन की गई है जो कि जोखिम यानी कि रिस्क समायोजित रिटर्न पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इक्विटी में निवेश करना चाहते हैं। हालांकि इस श्रेणी में इक्विटी और इक्विटी संबंधित साधनों में कम से कम 80% निवेश अनिवार्य है, लेकिन नरेन का ये कहना है कि और वो ये जोर भी देते हैं कि हेजिंग तंत्र पोर्टफोलियो जोखिम को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं और इस रणनीति को आक्रामक रिटर्न चाहने वालों के बजाय रूढ़िवादी फ्लेक्सी कैप निवेशकों के लिए उपयुक्त जो है वो बताया गया है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।